नमस्कार साथियों, अनिका क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस के द्वारा जो तैयार किया गया है टेस्ट नंबर 18। यह वॉल्यूम 2 बुक का है जो कि अभी मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है। यह पेड क्लास वाला वीडियो है, ठीक है। जो बच्चे जो हैं सर के साथ जुड़े हुए हैं सिर्फ वही इस वीडियो को देख सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए जो है यह क्लास फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं। यह सेट आपके संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बिहार एसआई वर्दी लेकर के रहेंगे सीरीज का। यह टेस्ट नंबर 18 है। तो एक नज़र में देख लेते हैं कि इसमें है क्या, है ना। तो इसमें जो है आपके जीके, जीएस, करेंट, मैथ, रीजनिंग और जितने भी जो एकदम पूर्ण रूपेण बनाए जाते हैं, ठीक है, दरोगा भर्ती के हिसाब से, उन हिसाब से जो है कि इसमें सभी चीज़ों का जो है संग्रह करके ही पूर्ण रूपेण जो है 100 क्वेश्चनों का संग्रह जो है तैयार किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर मैथ जो है इधर इस तरफ देख सकते हैं, ये सेक्शन में पूरा करेंट का है, ये मैथ वाला सेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई आक्रमण से। तो किसके आक्रमण के समय से जो है अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी? तो जो अभिधम पिटक की रचना है वह तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी, ठीक है। आपने जो है अभी तक बौद्ध धर्म का चैप्टर नहीं देखा है तो इनका ही ज्ञान बिंदु जीएस सर के पीडीएफ से ही जो है हमने पढ़ाया है, उसको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, गथा सप्तशती नामक काव्य की रचना किस वंश के शासक के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक का उपनाम राय पिथौरा था? तो राय पिथौरा जो है वह पृथ्वीराज तृतीय का उपनाम के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बेलूर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो जो बेलूर का युद्ध है वह चोल एवं पांड्य के बीच हुआ था। क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को अटपटा जरूर लगेगा क्योंकि क्वेश्चन का एक अलग स्तर से लेवल जो है कि इसका तैयार किया गया है। बिहार दरोगा में जो आपको वो 20 प्रश्न मिलते हैं ना, जिसमें आपको समझ में नहीं आता कि यह कहाँ से लिया गया है, तो उसके लिए जो है कि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, प्रसिद्ध जैन विद्वान राजशेखर किस सल्तनत कालीन सुल्तान के दरबार में रहते थे? तो जो राजशेखर हैं वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का द्वारा जो है अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि खेड़ का युद्ध कब हुआ था? तो जो खेड़ का युद्ध है वह 1707 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। और यह जो खेड़ का युद्ध है यह ताराबाई और साहू जी के बीच जो है कि लड़ा गया था, जिसमें साहू जी विजय हुए थे। कुछ लोगों को लगता है कि सर इसका आंसर गलत है, इसका आंसर गलत है। तो जब मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा और जब भी आपको लगे जिस क्वेश्चन में कि इसका आंसर आप गलत बता रहे हैं सर, तो क्वेश्चन के साथ आप आंसर में भेजिए, उसका मैं डीपली में आपको डिटेल्स लिख करके भेज दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ही, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की कार्यकाल से संबंधित है? तो जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है तो उसके दौरान जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 में किया गया था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल कब से था? 1910 से 16 के बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सेवा सदन के संस्थापक थे? तो सेवा सदन के संस्थापक BM मालवारी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि यदि विद्रोहियों में से कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। उपयुक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस विद्वान का है? तो इसका राइट आंसर जो है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं,
तो 12 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन लॉरेंस के द्वारा, है ना, इन्होंने ही यह कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि बघेरा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। तो जो बघेरा विद्रोह है वह आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि करो या मरो का नारा जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किसके साथ संबंधित था। क्वेश्चन कहता है कि करो या मरो नारा जो है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक 1 से लेकर के 18 तक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बिहार दरोगा एसआई करके बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था। तो इस पर जो है शेर का चिन्ह अंकित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है वह एशिया नहीं है, जबकि अफ्रीका है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि बुग्याल या प्यार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यह घास जो है आपके लघु हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सिक्यांग कागड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है। तो जो सिक्यांग कागड़ी पर्वत शिखर है यह चीन में अवस्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र कौन सी नदी बनाती है। तो यह जो है कृष्णा बनाती है, पहला नहीं, यहाँ दूसरा की बात किया जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और फिर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ लोग ज़बरदस्ती लड़ने लगते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा, वो होगा, फलना ढिमका लिमका, ये सब नहीं पीजिए। गर्मी आ गया है, लिमका पीने का तो है, लेकिन यहाँ नहीं पीजिए। मार्केट में जाइए, आराम से पीजिए, यहाँ सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। यह आपको हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा फ्री ही हो जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारत में होने वाली वर्षा जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो वर्षा जो है वह भू आकृतियों से नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मृदा में मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी या मृदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य है भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18, ठीक है। यह पूर्ण रूपेण जो है एकदम नया है, ठीक है। आप लोग यही नहीं सोचिएगा कि पुराना सेट है या कुछ, एकदम वर्तमान करंट जो होता है ना, करंट अभी 5 दिन 2 दिन 1 दिन पहले का इसमें करंट अवेलेबल मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। यह जो है भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 25 देखेंगे, रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र अवस्थित है। तो जो रत्नागिरी है यह महाराष्ट्र में अवस्थित है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है भारत के किस प्रांत में स्थित है। तो यह जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। शक्ति स्थल सौर पार्क कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। एकदम बिहार दरोगा में जैसे क्वेश्चन अराइज किया जाता है सेम जो है ऐसे ही इसमें संकलन करके बनाया गया है। तो 27 का जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीनी जो है यह सिलवासा केंद्र में वो नहीं पाया जाता है, बाकी सीमेंट पोरबंदर में होता है। मैं तो पोरबंदर में पहले नौकरी कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ महात्मा गांधी का जन्म स्थल है। पेट्रो रसायन नागथेन में है, यह भी बिल्कुल सही है। लोहा एवं इस्पात राउरकेला में है, यह भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, तंसा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो जो तंसा अभयारण्य है यह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, दिमारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। जो दिमारा जनजाति है वह असम राज्य में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, काठी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो काठी का संबंध जो है यह पश्चिम बंगाल से है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत
बंगाल के गवर्नर जनरल परिषद एवं सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन किया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। क्वेश्चन नंबर 32, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? यह वीवीआई प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारत की संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है करके 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार दरोगा में, जो कि इसमें भी सेम ऐसा ही संकलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शब्द अखंडता सदैव उद्देशिका का अंश था। यह जो है कि गलत है, ठीक है। बाकी तीनों उद्देशिका संविधान का एक अंश है, सही है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, सही है। 1976 में उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, यह भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन सा शामिल है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजूर और के.एम. पनिक्कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के किस राज्य में अद्यतनीकरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है, इसे संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं 36 का। ठीक है, तो 36 का जो है ऑप्शन देख लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं है वाला देखना है इसमें, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, यानी कथन सही नहीं है। तो दोनों में से कोई इसका कथन जो है सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, अगर आपको कोई प्रश्न लगे कि फालतू है तो उसको स्किप करके बढ़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं अपने मन का मास्टर। ठीक है, उनको लगता है कि हम तो बहुत पढ़ के ढकर गए हैं, जब भैया इतना पढ़ के ढकर जाते तो नौकरी नहीं हो जाता। ठीक है, तो जिनको अगर ऐसा लगता है तो टेंशन नहीं है, अपन भी इतना लोड नहीं लेते। थोड़ा सा क्वेश्चन को 2 बार ऐसे मोबाइल पे क्लिक कीजिएगा ना तो आगे बढ़ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है कि सही है, केवल एक। क्या है, पढ़ देते हैं। इसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, उच्च न्यायालय पर प्रशासनिक दृष्टि से किसका नियंत्रण है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, क्योंकि उच्च न्यायालय जो है न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से उन पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था जो है स्वतंत्र निकाय है। समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो फिर से इसको सुन लीजिए बैक करके। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि जो है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा की अवधि 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? नहीं है वाला करके प्रश्न पूछता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, बिल्कुल सही, लोक लेखा समिति को। इसे लघु लोकसभा कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होता, यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, अनुच्छेद 258 का क राज्य को शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि संघ को कृत्य सौंपना केंद्र की शक्ति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद में कब शामिल हुआ था? तो जो सिक्किम है यह पूर्वोत्तर परिषद में 2002 में शामिल हुआ था। राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? यह वीवीआई प्रश्न है, पिछले एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है। राष्ट्रीय
अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पहले 5 वर्ष था, परंतु 2019 में इसे घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, जो भी पहले हो 3 वर्ष या 70 वर्ष। इसको इसलिए बता दिए क्योंकि इस क्वेश्चन पर विवाद छेड़ करके मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं। ठीक है, ये सर ये गलत है, गलत है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, वन जीव जंतुओं का संरक्षण जो है विषय है, तो यह विषय है समवर्ती सूची का। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो संतोष ट्रॉफी जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 डंडी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि अवमूलन का उद्देश्य होता है, तो अवमूलन का उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 50, भूमि विकास बैंक का कार्य है, भूमि विकास बैंक का कार्य है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। ठीक है, जो किसान हैं उनको उपलब्ध करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है, तो गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में नहीं होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे भी खतरनाक कंटेंट जो है आपको फ्री में प्रोवाइड हम करवाएंगे। ठीक है, जो गरीब विद्यार्थी हैं जुड़े, जो पैसा वाला है पतली गली पकड़ करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए सर का, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, तेल प्रदूषक के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है, तो सुपर बग जो है वह जीवाणु विकृति है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है, तो कैक्टस में जो है वह पत्ते का रूपांतरण है सूल। क्वेश्चन नंबर 54 है, बैगन किस कुल का पौधा है, तो बैगन जो है वह सेलोनेसी कुल का पौधा है। बैगन किस कुल का पौधा है, सेलोनेसी। ऐसा प्रश्न जो है आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे आप कितना महंगा से महंगा सेट आप ले आइए, पढ़ लीजिए, जो भी कीजिए, एक निचोड़ होता है ना एक एक चीज़ का, जब इनका जो है PDF के द्वारा जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा। आजकल क्वेश्चन थोड़ा हट करके पूछ रहा है स्टैटिक्स फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हिरन का वैज्ञानिक नाम होता है सर्वस एलाफस। क्वेश्चन नंबर 56, छोटी आंत का अग्रभाग क्या कहलाता है, तो छोटी आंत का अग्रभाग ग्रहणी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57, एंजाइम का निर्माण स्थल है, तो एंजाइम का निर्माण स्थल जो है कोशिका द्रव्य है। ठीक है, एंजाइम प्रोटीन से बने ऐसे पदार्थ हैं जो जीवों में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम का निर्माण स्थल जो है कोशिका द्रव्य है। ठीक है, इस पर कोई वाद विवाद नहीं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58, फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है, तो इसकी उत्पत्ति जो है दाएं निलय में होती है। क्वेश्चन नंबर 59, मेटाटार्सलस अस्थि पाई जाती है, तो यह अस्थि जो है तलवा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, ग्वानिन उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से किसके शरीर से उत्सर्जित होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मकड़ी के। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि है वह वाला ट्रिक आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। तो इसका राइट आंसर जो है 61 का 1 हो जाएगा कि कार्य जो है यह सदिश राशि नहीं है, जबकि बल, वेग, विस्थापन, संवेग, त्वरण यह सभी जो है सदिश राशियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 62, धारा घनत्व का एसआई मात्रक है, तो धारा जो है वह एम्पियर मीटर स्क्वायर का घनत्व मात्रक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर मापने का यंत्र है, तो विभवांतर जो है वह इलेक्ट्रोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है विभवांतर। ठीक है, विभवांतर किससे मापा जाता है, इलेक्ट्रोनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे अब कि समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान पास्कल में होगा तो कितना पास्कल होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.013 × 10 के पावर 5। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत जो है वह बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि जो है सुनाई देती रहती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अनुरणन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें जो है कि आयतन बढ़ता है, ठीक है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, जबकि घनत्व की बात करें तो घटता है। और घनत्व का फार्मूला ही होता है, घनत्व का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? तो ऊर्जा का रूपांतरण जो है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो इसमें जो है अनंत रहता है, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, मानव शरीर में जो है कि शुष्क विद्युत प्रतिरोध होता है। तो मानव शरीर में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 के पावर 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 70, वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो वायुयान जो है वह बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरण की, ठीक है। 74 देखेंगे, मीथेन अणु में क्या होता है? तो मीथेन अणु में जो है एकल सहसंयोजक बंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 75, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, ठीक है। इसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करने के लिए बोला है, सूची 1 और सूची 2। तो चलिए इसका मिलान करते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी ए का हो जाएगा समान लवण का हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, अम्लीय लवण का हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, वहीं बात करें सी लवणीय क्षारीय लवण का हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, और द्विक लवण का हो जाएगा फिटकिरी एलम, ठीक है। एक बार आप लोग भी मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। तो जो प्रोड्यूसर गैस है वह CO+N2 का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो यह जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, लेड संचायक बैटरी के अवशोषित होने पर क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। अब यहाँ से करंट का प्रश्न देखेंगे कंटिन्यू, कि हाल ही में जनवरी 2023 में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 82, फाइड वर्ल्ड चैंपियन 2023 का मेज़बान कौन था या कौन देश कर रहा था? तो कजाकिस्तान इसका मेज़बान था फाइड वर्ल्ड का। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, हाल ही में जनवरी 2023 में बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ? तो जो बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय मेला है यह कर्नाटक में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 की उप विजेता कौन सी टीम रही? तो आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस विजेता रही थी और दिल्ली कैपिटल्स जो है वह उप विजेता रही। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है वह स्विट्ज़रलैंड में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे कि हाल ही में कौन सा देश जो है इबोला रोग प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो युगांडा ने जो है अभी इबोला रोग प्रकोप का अंत की घोषणा किया है, मतलब इबोला अब वहाँ से ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 87, किस संस्था द्वारा भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग को शुरू किया गया है? तो सारंग जो है यह आपके
आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो थिरू एस नसेदन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान जो है डेनमार्क को मिला था। इसमें भारत का स्थान क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 180। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, उदार शक्ति अभ्यास 2022 भारत और किन देशों के बीच हुआ था। तो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है उदार शक्ति अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो फैन कोड के रवि शास्त्री हैं ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में के दिनों में चेरचेरा महोत्सव, कौन सा महोत्सव, चेरचेरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है चेरचेरा महोत्सव। 93, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का कार्य सूर्य मिशन है। ठीक है, तो आदित्य L1 यह इसरो का सूर्य मिशन है। आदित्य ऐसे सूर्य भगवान का भी नाम है, इससे भी याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। क्वेश्चन नंबर 95, भारत सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। तो 2070 तक जो है शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ से आपका जो है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 आंसर इसका बता दे रहे हैं, 135 हो जाएगा, बाकी आप खुद बना के ज़रूर चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15%। क्वेश्चन नंबर 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा 41.74%। क्वेश्चन नंबर 99 इसका राइट आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 100 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।